अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो यू ऑल आर फाइन। अच्छा स्टूडेंट, हम छोटे छोटे लेक्चर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये अच्छे लगेंगे। अगर आप हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक अगर आप लेंगे तो फिर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाएंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। आप सबको पता है कि ह्यूमन ब्रेन कितना पावरफुल और कितनी पावरफुल वो मशीन है। एक ऐसी पावरफुल मशीन कि जिसके अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी है कि वो दुनिया के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी रखता है, लेकिन हम उस पे बिलीव नहीं करते। इस बात पे अगर हम हार्ड वर्क करें और हम कोशिश करें तो हम जो भी चाहेंगे इंशाल्लाह हमें वो मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। आज हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके थोड़े से फंक्शंस को, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम हर टॉपिक को छोटा छोटा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बेसिक्स पढ़ेंगे। जब हम बेसिक्स को समझ जाएंगे तो फिर हम थोड़ा आगे हाई लेवल पे जाएंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है अभी वो है ह्यूमन ब्रेन। उसमें हमारे पास 3 पार्ट्स आ जाते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये जो हमारे पास ये है ना, ये 3 मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। ये फोर ब्रेन हो गया, ये हमारे पास मिड ब्रेन हो गया और ये हाइंड ब्रेन हो गया। ये 3 हमारे पास जो पार्ट्स हैं ये मेन पार्ट्स हैं हमारे, ठीक है। फिर उसके बाद ये तीनों पार्ट्स आगे डिवाइड हुए हुए होते हैं। अच्छा, अब इसमें ये जो आपको नीचे नेक के साथ नज़र आ रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है बेसिकली ये हमारे जो बैकबोन होती है उसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। स्पाइनल कॉर्ड ये उसके साथ जुड़ी हुई होती है। अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको 2 चीज़ें मिलकर बनाती हैं, ठीक है। हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों चीज़ें जब बनती हैं, कंबाइन होती हैं, तो फिर हमारा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। अच्छा, अब ये जो 3 मेन पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन्स है, ये पोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये सारी चीज़ें कौन कौन सी है और इनके फंक्शन क्या हैं इसको आए हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर हम देखें तो अब सबसे पहले ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है इसमें 4 कलर्स शो हो रहे हैं। ऑरेंज कलर है, पर्पल है, ब्लू एंड ग्रीन। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो है ना सेरिब्रम, ये जो ब्लू कलर का पार्ट आपको नज़र आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है फोरेंटल लोब, ठीक है। फोरेंटल लोब ये सेरिब्रम है। इसका क्या फंक्शन है? प्रॉब्लम सॉल्व करता है, प्लानिंग करता है, पर्सनैलिटी मूवमेंट में ये हमारी हेल्प करता है। हमें बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है? आपका थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन है। आगे हमारे पास आ जाता है पेरिटियल लोब, ठीक है। पेरिटियल लोब अब आपके पास क्या है? इसमें टच एंड सेंसेशन है, स्पेटियल अवेयरनेस है, रीडिंग है, मैथ्स, ये सारी हमारी एनालिटिकल स्किल इसके अंदर आ जाती हैं। नीचे हमारे पास आ जाता है टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब आपको नज़र आ रहा है कि ये इसमें ईयर बना हुआ है, ये आपकी हेयरिंग, सुनने की ताकत को उसको कंट्रोल करता है, आपकी मेमोरी, चीज़ों को याद करने को, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, कोई कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। सामने हमारे पास ऑप्टिकल लोब आ गया। अब ये वर्ड निकला है आई से, ये हमारे विजन को कंट्रोल करता है। कलर रिकग्निशन, मतलब हम कलर में डिफरेंस कर सकते हैं, हमारी विजुअल इंटरप्रेशन, हम क्या देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, किस तरह, वो सारी चीज़ें हमने क्या देखा, उन सब चीज़ों को ये चीज़ कंट्रोल करता है। लास्ट पे जो पिंक कलर का आपको कलर नज़र आ रहा है ये है सेरिबेलम। अब इसके साथ देखिए मूवमेंट बनी हुई है। सेरिबेलम का क्या मतलब है कि ये जो बॉडी ब्रेन का पार्ट है ये कंट्रोल करता है हमारे बैलेंस को, हमारे कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर कंट्रोल। फाइन मोटर कंट्रोल, बैलेंस का क्या मतलब है कि देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने 2 हाथ 2 टांगे किस तरह यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बाजू हवा में जा रहा है, एक नीचे आ रहा है ठीक है। तो हमेशा सेरिबेलम देखें, अब वहाँ पे हमारी कब कहाँ हमें ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को मूव करने की, उसमें ये हेल्प करता है। और लास्ट पे जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम को मेड्यूला भी कहा जाता है, ठीक है, इसका दूसरा नाम मेड्यूला है। अब इसको ब्रेन स्टेम ही क्यों कहा जाता है? अब आपको स्टेम पता है क्या होता है? कि जो सपोर्ट करता है, जैसे प्लांट को स्टेम सपोर्ट करता है ना, तो ये जो है ना ब्रेन स्टेम, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट हुआ है, तो ये इसको सपोर्ट करता है, हमारे पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम पूरा बनाते हैं। अब इसका क्या, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हम चाहें या ना चाहें वो होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रीथिंग है, हार्ट बीट है, अलर्टनेस एंड स्लीप। अब ये चीज़ें आप चाहें या ना चाहें ये होंगी, ठीक है। हार्ट बीट हमारी
चलती रहती है, हम चाहें या ना चाहें। ब्रीदिंग है, हम सांस लेंगे बेशक हमारा दिल करे या ना करे, ये सारे इनवॉलंटरी एक्शंस है, ठीक है। वॉलंटरी एक्शंस कौन से होते हैं? जो सेरिब्रम कंट्रोल करा है। जैसे फॉर एग्जांपल थिंकिंग, हमने किसी दोस्त को कोई ईमेल लिखनी है तो हम पहले सोचते हैं, या हम कुछ बोलने से पहले सोचते हैं। तो ये जो हमारे सारी चीज़ें हैं ना, ये कौन सी हैं? ये हमारे वॉलंटरी एक्शंस हैं, जिनको हम अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं। हमारा दिल करेगा तो हम खेलते हैं, बुक रीड करते हैं, ये सारे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। इन वॉलंटरी एक्शन में ये आ जाते हैं जिसमें ब्रेन स्टेम है, ब्रीथिंग है, हार्ट बीट है, अलर्टनेस एंड स्लीप, जो हमारे बस में नहीं है लेकिन फिर भी ये होंगे। ये सिंपली इंट्रोडक्शन था हमारा आज का। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे कुछ और टॉपिक्स जो मैन हमारी बॉडी से रिलेटेड है उनको हम रीड करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम इसको थोड़ा हाई लेवल पे लेके जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।